अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके उकाब न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम ईदगाह डोडा के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि ईद उल फितर का दिन आज पूरे मुल्क भर में और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जा रहा है। ये महीना बहुत मुतबरक महीना जो है रमज़ान मुबारक का जो है गुजर गया और इस सिलसिले में ईद उल फितर का दिन जो है वो उम्मत मुस्लिमों के एक तोहफे के तौर पर अनायत किया गया है। ये इसलिए इनायत किया गया है ताकि जो उम्मत मुस्लिमा उम्मत मोहम्मदिया जो है उनको उनके ऊपर रोज़ों का एक महीना जो है वो फ़र्ज किया गया है। जिन भी लोगों ने रोज़ों का एहतमाम किया, इबादतों का एहतमाम किया, सजदा बसजूद हुए, तरावी का एहतमाम किया और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिन भी लोगों ने जो है वो ज़िंदगी गुजारी इस महीने में, महीने का एहतमाम किया, उनको ही ये ईद का दिन जो है वो खुशी का दिन मैसर होता है। जिन लोगों ने इस मुतबरक महीने का रमज़ान मुबारक का एहतमाम नहीं किया उनके लिए ईद का नहीं बल्कि वहीद का दिन कहा जाता है। मैं इस सिलसिले में आपके साथ बात करता चलूँ कि ईदगाह डोडा में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद नमाज अदा की और यहाँ ईदगाह डोडा में मरकजी जामे मस्जिद डोडा के इमाम व खतीब जनाब खालिद नजीब सहरवर्दी साहब ने यहाँ पर ईद नमाज पढ़ाई और अवाम को जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जो है वो तरीका बताया। इस सिलसिले में जनाब खालिद नजीब सहरवर्दी ने अवाम को ये भी कहा कि तालीम जो है वो नौजवान कौम के लिए बहुत ही मुयस्सर है और तालीम से ही कौमों की नशोनमा होती है। अगर आप मुल्कों पर राज करना चाहते हैं तो आप तालीम हासिल कीजिए। तालीम के ज़रिए से ही आप मुल्क को और माशरे को बेहतरीन तरबियत और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो। इस सिलसिले में मरकजी जामे मस्जिद शरीफ डोडा के इमाम व खतीब जनाब खालिद नजीर सहरवर्दी साहब ने ईदगाह डोडा जो लोगों के लिए कम पड़ चुकी है इसको भी बढ़ाने का काम जो है वो तमाम खित्ता चिनाब और खसूसन डोडा के अवाम से गुजारिश की है कि इस ईदगाह को बढ़ाने में यहाँ के लोगों की मदद की जाए, क्योंकि आज भी ईद उल फितर के दिन में हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ ईदगाह में तशरीफ़ लाए थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से कुछ लोग यहाँ से वापस जाना पड़ा और सजदे रुकू करने की पूरी जगह नहीं थी, इतनी जगह की कमी वाक़ा हुई। इस सिलसिले में यहाँ ईदगाह डोडा के साथ जो ज़मीन जिसकी भी ज़मीन मैसर है, यहाँ के कमेटी सिरत कमेटी और यहाँ के जो जिम्मेवार हज़रत है और ख़ास करके मुख्तलिफ इलाकों से जो है लोग डोडा शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये ईदगाह नहीं बल्कि इस ईदगाह के जैसे जैसे दो और ईदगाह अगर यहाँ पर बन जाएं तो भी यहाँ जगह कम पड़ेगी। इस सिलसिले में मरकजी जामे मस्जिद शरीफ डोडा के जो जिम्मेवार हजरात हैं, सिरत कमेटी डोडा के जो जिम्मेवार हजरात हैं, उन्होंने एक बहुत बेड़ा उठाया है। उनने यहाँ एक फैसला लिया है कि इस ईदगाह को बढ़ाने का काम शुरू किया जाए और इसके लिए मुकम्मल तैयारियां भी की जा चुकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ज़ात से ये पूरी उम्मीद है कि इस ईदगाह को बढ़ाया जाएगा और आने वाले वक्त में ईदगाह की कमी जो है वो महसूस न होगी। इस सिलसिले में अहले खैर हजरात जम्मू कश्मीर के या दुनिया भर के किसी भी ममालिक में अगर इस वीडियो को देखा जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो सिरत कमेटी डोडा जम्मू कश्मीर के साथ अपना राबता कायम करें और अगर कोई भी मदद इस ईदगाह के बढ़ाने में अपनी फंड्स देना चाहे तो वो सिरत कमेटी डोडा के लोगों के साथ रब्ता करके उन्हें दे सकता है, ताकि यहाँ ज़मीन जो है वो बहुत महंगी मिल रही है। ईदगाह को बढ़ाने का काम जो है बहुत मुश्किल है, वो अकेले पूरा नहीं किया जा सकता है। इस सिलसिले में ईदगाह जो है, ईदगाह की शदीद कमी जो है वो महसूस हो रही है, कम पड़ रही है। आने वाले वक्त में इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ताकि ईदगाह डोडा को जो है वो बड़ा और वसी किया जाए, ताकि लोगों को यहाँ ईद उल फितर की नमाज या जो भी जैसे जनाजे वगैरह होते हैं उन्हें उनमें लोग जब कसीर तादाद में आते हैं उसके लिए कमी महसूस ना हो। नाजरीन, आपको बताते चले कि आज ईद उल फितर का जो दिन है पूरी दुनिया में इकट्ठा मनाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से पहले ऐलान होते थे ईद उल फितर राजौरी में अलग से पढ़ी जाती थी, कश्मीर में अलग से पढ़ी जाती थी और डोडा और इसके गिरदनवाह के इलाकों में अलग अलग और अलग अलग मुल्कों में आगे या पीछे होती थी। लेकिन कहा जा रहा है, बड़े बड़े मुअर्रिखीन का कहना है कि सऊदी अरबिया के साथ साथ
जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और जितने भी इलाके हैं, जितने भी ममालिक हैं, तमाम ममालिक में आज ईद उल फितर का दिन 10 अप्रैल 2024 के दिन पूरी दुनिया भर में इकट्ठा मनाया जा रहा है। और ये रब्बुल आलमीन का की कायनात है, वो जिस तरह से चाहे वो चला सकती है, इसीलिए वो कादिर मुतलिक है, वो यकता है, उसका कोई हमसर नहीं है। इसीलिए अल्लाह जिस तरह से इस रोही ज़मीन को चलाना चाहे, इस निज़ाम आलम को चलाना चाहे, वो चला सकता है। इसी सिलसिले में रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो चुका है और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है वो ख़त्म होने के बाद उम्मत मुस्लिमाना चाहे, इस निज़ाम आलम को चलाना चाहे, वो चला सकता है। इसी सिलसिले में रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो चुका है और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है वो ख़त्म होने के बाद उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि जिस तरह से इबादतों का सिलसिला जो है वो रमज़ान मुबारक में शुरू था, ये एक ट्रेनिंग का महीना होता है उम्मत मुस्लिमा के लिए। हर साल में एक बार ये ट्रेनिंग का महीना होता है ताकि एक साल तक इसको याद रखा जाए और उसी तरह से इबादतों का एहतमाम किया जाए, नवाफिलों का और पंज वक्ता नमाजों का एहतमाम किया जाए, जिस तरह से रमज़ान मुबारक में किया जा रहा था। नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला से कि हम सब को अल्लाह तबारक तआला हदायत अता फरमाए और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।